हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो? तो जय श्री कृष्णा। मैं आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, रिद्धि शर्मा ब्लॉगर के नाम से जो मेरा चैनल है उसमें। तो सबका अभिनंदन है। और मैं आज आपसे बात कर रही हूँ 15 अगस्त की, अपने भाई बहनों की, जो देश के जवान हैं, शहीद हैं और जो जवान माँ बेटे हैं उनके बारे में। तो सबको पहले तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ 15 अगस्त की कि हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद था, आज़ाद रहेगा, आज़ाद ही है। तो मैं शुभकामनाएं दे दी आपको। और मेरी जो वीडियो में कुछ गलत कर वो तो प्लीज़ उसे छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मतलब हम उन वीर जवानों की, उन भाई बहनों की जो हमारे देश की जो बॉर्डर पे हमें मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन देश के वीर जवानों के लिए, क्योंकि जो वो है तो आज हम लोग घरों में सुरक्षित है। अगर वो नहीं होते तो हम लोग घरों में सुरक्षित नहीं हो पाते। वो अपने भाई बहन और अपने माँ बाप सबको, परिवार को छोड़ के हमारे लिए कितना मतलब कठिन परिश्रम करते हैं, कितनी दृढ़ता से रहते हैं। और भूखे प्यासे हम लोग अपने घरों में दिवाली, होली सब कुछ मनाते हैं और वो लोग कुछ भी खा पी भी नहीं ढंग से पाते हैं, है ना। तो वो उन लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वाह मेरे वीर सपूतों और वीर जवानों, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो आप हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, है ना। और सभी भाई बहन उनको हार्दिक शुभकामनाएं दो और भगवान से उनके लिए प्रे करा करो कि उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि मतलब वो हमारी और अच्छे से सुरक्षा कर पाए और उनको ताकत मिले दुश्मनों से लड़ने की, है ना। तो ये वाली बात थी। और उन माँओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो माएँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में पालती हैं, गर्भ में धारण करती हैं, फिर पालती हैं, पोसती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं और उनको इस काबिल बना देती हैं कि बेटा जा, बेटी जा, बच्चों जाओ, हमारे देश की रक्षा करो, है ना। और मतलब वो अपनी माँ की इज्जत तो करते ही हैं, लेकिन हमारी धरती माता की भी बहुत इज्जत करती हैं। उन माँओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो आपने इतने वीर सपूत जो है जवान पैदा किए, और उन माँ को सहस्त्र प्रणाम, उन माँओं को सहस्त्र प्रणाम जो हमारे देश के भाई बहन हैं, सिपाही हैं, पुलिस कर्मचारी हैं और वीर जवान हैं, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, जो दिन रात एक कर देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और कोई भी कुछ भी हो वो हमसे पहले तैयार रहते हैं। तो उन भाई बहनों को एक थैंक यू और एक धन्यवाद तो बनता ही है, कि मतलब सहस्त्र प्रणाम तो बनता ही है, कि सैल्यूट करती हूँ मैं। और हमारे सभी भारत के जो नागरिक हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। और भगवान से जब पूजा पाठ करते हो, आप पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने लिए मांगते हो कि भगवान हमें ये गाड़ी दे दो, हमें बंगला दे दो, हमें रुपया पैसा दे दो, हमें कपड़े दे दो, हमें ऐसी अच्छी संतान दे दो, है ना। ये सब कुछ मांगते हो ना, तो भगवान से एक प्रे और करा करो कि हमारे वीर जवानों की भी सुरक्षा करना भगवान, और वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, है ना। उनको इतनी शक्ति देना कि वो अपने परिवार की तरफ ना देखें और हमारी सुरक्षा अच्छे से कर पाएँ। जब वो स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी तो हमें अच्छे से सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, है ना। तो आप लोग उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। हाँ, कभी 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आई या कोई मतलब कुछ हुआ तो याद करते हो, है ना, कभी कभार, लेकिन रोज़ डेली कोई याद नहीं करता फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपनी गृहस्थी में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मशरूम हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे, घर गृहस्थी, कमाना और बीवी बच्चों में इतने मस्त हो जाते हैं। और भगवान से जब प्रार्थना करने जाते हैं, जब चाहे पूजा करने जाएं, चाहे पाठ करने जाएं, चाहे कुछ भी करने जाएं, वो सिर्फ़ अपने लिए ही मांगते हैं,
कभी अपने उन भाई बहनों के बारे में नहीं सोचते। तो इसीलिए उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके बारे में भी एक पल के लिए ही सोचा करो, जो हमारे देश के लिए कितने वीर जवान, मतलब क्या कहूँ, आप कहने को मेरे पास में शब्द नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन आप मेरी बात को समझो, और अच्छी लगे तो बताना और नहीं अच्छी लगे तो भी बताना, क्योंकि राय मेरी है, मशवरा आपका है, सजेस्ट तो आप ही लोग करोगे ना कि मैंने अच्छी कही या गलत कही, है ना। तो इसीलिए ऑडियंस और पब्लिक जो भी है, जो आप सब लोग समझते हो वही चीज़ मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ को मतलब मेरे मन में एक ख्याल आया था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आपको मेरी वीडियो कहीं तक अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उन देश के वीर जवानों को एक सल्यूट ज़रूर देना, क्योंकि हमारा देश महान है, महान रहेगा, और हमेशा जिंदाबाद के नारे हम लोग लगाते हैं। केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ही लगाते हैं हम फ्रेंड्स। मैं अपनी बात को, आप लोगों की कमियां नहीं निकाल रही हूँ, मैं अपनी बात भी कहूँ तो मैं भी 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ही याद आते हैं वो लोग, है ना। हमारे देश के सैनिक हैं जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पे स्टेटस लगाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, और बाकी के दिनों में क्यों नहीं, है ना, क्योंकि उनका एक दिन है, एक त्यौहार है। तो इस त्यौहार को भी, इस फेस्टिवल को भी बड़े धूमधाम से क्यों नहीं मनाया जाता, उन वीर जवानों के लिए कुछ क्यों नहीं सोचा जाता, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नागरिक हैं, भारत के रहने वाले हैं, यूपी से हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के मतलब अपने फ्रेंड्सों से यही कहना चाहूँगी कि देखो, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, शिवालय जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आप एक अर्जी उन देश के सैनिक भाई बहनों के नाम के भी लिए भी लगाया करो, है ना। तो वो स्वस्थ रहेंगे, वो खुश रहेंगे, और उनको इतनी शक्ति दो भगवान कि मतलब वो हमारी और डबल सुरक्षा कर सके, है ना। और उन माँओं को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया, अपने संतान अपनी न्यौछावर कर दी, और अब हमारे देशों के पुत्रों को, बेटों को, बेटियों को इस काबिल उन्होंने बनाया कि वो आज हमारी बॉर्डर पे रह के हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, है ना। ये वाली बात हो गई। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो भी है, जैसा भी है, गृहस्थी है, ये तो चलती ही रहेगी, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी है पैसा, कभी नहीं है पैसा। तो इस चीज़ के लिए आप अफसोस मत बनाया करो, दिल से खुश रहोगे तो मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा शरीर सही है, स्वस्थ है, हम कोई भी हमें बीमारी नहीं है, थायराइड, डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी नहीं है, तो हम बहुत अच्छे धनवान हैं, हमसे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है। तो उन भाई बहनों के लिए भी स्वस्थ शरीर की, स्वस्थ कामनाओं के लिए एक प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। और उन माँ बहनों को तो याद आती ही है जिनकी संतानें वहाँ बॉर्डर पे हैं, उन सभी चीज़ों की याद आती है, लेकिन हम लोगों को भी याद करना चाहिए, है ना। तो ये थी मेरी थोड़ी सी छोटी सी क्लिप, जो मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ी सी क्लिप डाली हुई है। और दूसरा फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी कि मतलब सभी लोग स्टेटस वीडियो सभी डाल रहे हैं तिरंगे की साड़ी पहन के, दुपट्टा डाल के, या मतलब कुछ मतलब भारत माता का वो करके। तो मेरे पास साड़ी नहीं थी, मेरे पास दुपट्टा नहीं था, तो मैंने ये कुर्ता और ये पहना है। तो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा ये लुक या नहीं लगा, तो इसमें भी आप प्लीज़ ज़रा कमेंट करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरा ये लुक अच्छा लगे, मेरी बात कहीं तक आपको अच्छी लगे कि मैं कह रही हूँ जो कहीं तक सच है या मतलब गलत है, तो उस बात पे भी मुझे कमेंट करना। देखो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता भी नहीं चलती है कि मैं क्या मतलब सही बात कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ,
ठीक है। जब तक मुझे कोई सामने वाला आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे अच्छी और वीडियो बनाऊँगी। मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स इस चीज़ को पसंद करते हैं तो मैं वही चीज़ डालूँगी ना, है ना, वही चीज़ की चर्चा करूँगी आप लोगों से। अब तो जो मेरे मन में आता है, जो मेरे दिमाग में आता है, मैं वो चर्चा करती हूँ, है ना। तो सबसे बड़ी बात है आपकी राय। तो आपकी राय क्या है इस मामले में, किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, और हमें उन देश के वीर जवानों को सलूट करना चाहिए, उनके नाम की एक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात में कितना दम है, कितना मतलब आप लोगों को दिल को छूती है, इस बारे में हमसे मतलब मेरी वीडियो पे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और दूसरी बात, आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, और उन महिलाओं को भी सलूट करती हूँ कि देखो सबके लिए तो छुट्टी का दिन है, 15 अगस्त है तो छुट्टी का दिन है, लेकिन उन महिलाओं को भी सलूट करती हूँ जिन लोगों के बच्चे और हस्बैंड, छुट्टी तो होती है, बैंकों की छुट्टी होती है, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, सबकी छुट्टी होती है, लेकिन उन महिलाओं की छुट्टी नहीं होती है। फ्रेंड्स, गौर फरमाना, जो हाउसवाइफ है ना, वो तो अपनी किचन में ही लगी रहती है ना सारा दिन, और छुट्टी होती है तो और उनके लिए और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको सुबह टिफ़िन बना के सुबह तैयार कर देती है, 2:30 बजे का तैयार करती हैं, तो उनका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन उन महिलाओं के लिए भी काम तो बढ़ जाता है ना, तो उन लोगों के लिए कभी छुट्टी नहीं रहती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दोनों टाइम का मतलब ब्रेक ना दो, लेकिन एक टाइम का तो ब्रेक उनको भी मिलना चाहिए। सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम नहीं, कभी ब्रेक नहीं मिलता उनको, लेकिन एक टाइम का तो ब्रेक मिलना चाहिए, चाहे शाम हो, चाहे सुबह, चाहे दोपहर। ये तो आप अपने घर के अनुसार मतलब डिसाइड करना कि हम लोग कब उनको ब्रेक दे सकते हैं, है ना। तो एक छुट्टी तो उनको भी मिलनी चाहिए, पूरे दिन की नहीं मिल सकती। मैं जानती हूँ किसी किसी की फैमिली में तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका टिफ़िन बनना बहुत ज़रूरी होता है, उनका खाना पीना सब कुछ, बुज़ुर्ग सास ससुर भी होते हैं, तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ, लेकिन एक टाइम की तो छुट्टी दे ही सकते हो, चाहे सुबह की, चाहे शाम की, चाहे दोपहर की। तो गौर फरमाना मेरी इस बात पे मतलब अच्छी है या नहीं, और सोच के देखना फ्रेंड्स, फिर आपको भी अच्छा लगेगा, और आपकी वाइफ है, जो महिला मंडल है हमारी, वो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी कि हमारे हस्बैंडों ने हमारे लिए कुछ सोचा, फिर आपको दुगना चौगना प्यार करेंगी, है ना। गृहस्थी की गाड़ी है ये, तो प्यार से ही, मधुरता से चले तो ही अच्छी बात है। तो सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा ही होना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, है ना। और दूसरा नारा है मेरा, जय किसान, है ना, जय जवान जय किसान, है ना। तो यहीं पे मेरी ये वीडियो समाप्त होती है, विराम लेती हूँ। और मेरी बात में कितना दम है, कितनी अच्छी है वीडियो आपके लिए